स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच को रोकें। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी नकारात्मक सोच से मुक्त होकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकें। अखिलेश एक आम आदमी था। उसके मन में गलत विचार, नकारात्मक सोच बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग किताब को पढ़ा तो उसके मन में आने वाले नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में आसानी से बदल लेता था, जिससे वह अपने जीवन में खुशहाली और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगा। लेखक निक ट्रेंटो इस पुस्तक में बताते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है और यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हम अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है और यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग यह पुस्तक में गहराई से बताया गया है कि हमारे गलत विचार कैसे मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप अपने नकारात्मक विचार को समझकर उसको सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। यह पुस्तक नकारात्मक विचार को समझना और उसे सकारात्मक विचार में बदलने के 8 कदम दिए गए हैं। तो आइए नकारात्मक विचार को रोकने की यात्रा को शुरू करते हैं। 1. नकारात्मक सोच क्या है? नकारात्मक सोच वह मानसिक स्थिति है जिसमें हम हर स्थिति में गलत विचार की कल्पना करते हैं और यह सोच हमें केवल असफलता, निराशा और संकोच की ओर ले जाती है। लेखक के अनुसार हम जितना ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को भी नष्ट कर देती है और हमें किसी भी कार्य को करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच को बताया है, जिसे समझना और पहचानना किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। नकारात्मक सोच वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी स्थिति या परिस्थिति को नकारात्मक नजरिए से देखता है। इसमें व्यक्ति हर समस्या या चुनौती को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है और अधिकतर परिणामों को असफलता के रूप में मानता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्य में असफलता मिलती है तो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के मन में यह विचार आता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता या यह सब मेरे लिए नहीं है। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और जीवन के प्रति निराशा को जन्म देती है। नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम नहीं हो पाता क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। लेखक के अनुसार नकारात्मक सोच का सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है। जब हम हर स्थिति में नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम स्वयं को निराश और अवसादित महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार नकारात्मक सोच एक मानसिक बंधन है जो हमारी सफलता और खुशी को रोकता है। 2. नकारात्मक सोच के कारण। नकारात्मक सोच के कई कारण हो सकते हैं, जैसे समाज की इच्छाएं। समाज और परिवार द्वारा बनाई गई उच्च उम्मीदें अक्सर व्यक्ति को तनाव में डाल देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति नकारात्मक सोच में फंस सकता है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच के विभिन्न कारणों पर गहरी चर्चा की है। वह मानते हैं कि नकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, विचारों और वातावरण से प्रभावित होती है। जैसे 1. अतीत के अनुभव। हम अक्सर अपनी पिछली असफलताओं या बुरी घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हमें डर लगता है कि भविष्य में भी वही होगा। यह सोच नकारात्मकता को जन्म देती है और हमें अपने अगले प्रयास में भी असफलता की आशंका होती है। 2. स्वयं पर विश्वास की कमी। जब व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक सोचता है और खुद को कमजोर समझता है तो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में मुश्किल होती है। खुद पर विश्वास की कमी नकारात्मक विचारों को जन्म देती है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे लिए नहीं बनी है, जैसे विचार प्रभावित करते हैं। 3. समाज की अपेक्षाएं।
समाज और परिवार की उच्च उम्मीदें भी नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। जब हम दूसरों के इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं तो हमें खुद पर शक होने लगता है और यह नकारात्मक सोच को जन्म देता है। 4. चिंता और डर। भविष्य को लेकर अनिश्चितता और डर भी नकारात्मक सोच का कारण बनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा। सही 3. नकारात्मक सोच को पहचानना। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच को पहचानना पहला कदम है। हमें यह समझना चाहिए कि किस प्रकार की सोच हमें नकारात्मक दिशा में ले जा रही है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच को पहचानने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। वह मानते हैं कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में घुसकर हमें हतोत्साहित करती है, लेकिन जब तक हम इसे पहचान नहीं पाते तब तक हम इसे बदल नहीं सकते। नकारात्मक सोच को पहचानने के लिए कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं। 1. आत्मसंशय, सेल्फ डाउट। यदि व्यक्ति अक्सर यह सोचता है कि वह किसी कार्य को नहीं कर सकता, तो यह नकारात्मक सोच का एक संकेत है। क्या मैं इसे कर पाऊंगा, या क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं? जैसे विचार आत्मसंशय के उदाहरण हैं। यह सोच व्यक्ति को उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करने देती। 2. सर्वेक्षण में असफलता की कल्पना, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। जब व्यक्ति किसी छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा और असंभव बना देता है, तो यह भी नकारात्मक सोच का एक रूप है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा में असफलता मिलती है, तो वह सोच सकता है कि मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यह प्रकार की सोच वास्तविकता से बहुत दूर होती है और केवल मानसिक तनाव पैदा करती है। 3. आलोचना और नकारात्मक दृष्टिकोण। जब व्यक्ति खुद या दूसरों की निरंतर आलोचना करता है, तो यह भी नकारात्मक सोच का संकेत है। जैसे मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर पाता, या मैं हमेशा गलत ही करता हूं। जैसी सोच व्यक्ति को सेल्फ डाउट और आत्मविश्वास से दूर कर देती है। 4. भविष्य को लेकर चिंता। नकारात्मक सोच का एक और प्रमुख संकेत है जब व्यक्ति भविष्य को लेकर अधिक चिंता करता है और यह सोचता है कि अगर सफलता नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार की चिंताएं जीवन को नकारात्मक बना देती हैं। लेखक के अनुसार नकारात्मक सोच को पहचानकर उसे चुनौती देना और सकारात्मक दिशा में बदलना जीवन में संतुलन और सफलता पाने का पहला कदम है। 4. नकारात्मक सोच को बदलने की तकनीकें। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच को बदलने के लिए कई प्रभावी तकनीकों का वर्णन किया है। उनका मानना है कि नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए, 1. खुद से सकारात्मक बातें करना। लेखक के अनुसार हमारी सोच को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक खुद से बातें करना। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो हमें खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जैसे मैं इसे कर सकता हूं, या मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूं, यह मुझे आता है। जैसे यह विचार धीरे धीरे हमारी मानसिकता को बदलते हैं। 2. वास्तविकता की जांच। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना जरूरी है। लेखक का कहना है कि जब कोई नकारात्मक विचार आए तो हमें यह जांचना चाहिए कि क्या वह विचार वास्तविकता से मेल खाता है। क्या हमें ठोस प्रमाण है कि वह सच है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हमें यह सोचना चाहिए, क्या मैंने पहले कभी किसी काम में सफलता नहीं पाई। 3. ध्यान और मानसिकता। ध्यान और मानसिकता का अभ्यास नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। जैसे वर्तमान का मतलब हुआ कि जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, जो हो गया या होने वाला है के बजाय। इस तरह आप नकारात्मक विचार से मुक्त हो सकते हैं और ध्यान मेडिटेशन के दौरान हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं। कैसे रोज सुबह 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना होगा और खुद से सकारात्मक बात करना होगा। जैसे मैं यह कर सकता हूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मेरे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी उसे मैं आसानी से पार कर सकता हूं। जैसे शब्दों को दोहराने से सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। 4. समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। नकारात्मक सोच से बचने के लिए लेखक सुझाव देते हैं
कि हमें समस्याओं पर कम और उनके समाधान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह नजरिया नकारात्मकता को समाप्त करने में मदद करता है और व्यक्ति को अधिक रचनात्मक और समाधान उन्मुख बनाता है। उदाहरण के लिए, आपके सामने जो भी चुनौतियां आती हैं तो उसको अच्छे से समझना होगा, उसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उसकी सोच विचार करके उसे समस्या का समाधान करना होगा। इन तकनीकों को अपनाकर हम नकारात्मक सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 5. मनोबल बढ़ाने के उपाय। लेखक के अनुसार आत्मविश्वास हमें अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने और उसे बदलने की शक्ति देता है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक लेखक ने मनोबल बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की है। उनका मानना है कि मनोबल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मजबूत करने से हम अपनी नकारात्मक सोच को मात दे सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं जिनसे मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। 1. छोटे लक्ष्य बनाएं। लेखक के अनुसार यदि हम बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो सफलता का अनुभव होता है। छोटी छोटी जीतें हमें आत्मविश्वास और उत्साह देती हैं, जो हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं। जब हम इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हम खुद को अधिक सक्षम महसूस करते हैं। जैसे आपने कोई भी लक्ष्य बनाया है तो उसको समय के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा और उसे एक एक हिस्से को प्राप्त करने के लिए कदम उठाना होगा, जिससे आप आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और तनाव भी महसूस नहीं हो सकता है। 2. स्वयं की सराहना करें। हर दिन खुद को सराहना देना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना भी मनोबल को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम अपनी सफलता को मान्यता देते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। मैंने यह किया जैसी सोच हमारे आत्मसंयम को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, जब अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और उसको आसानी से प्राप्त करने लगते हैं तो उसे समय अपने आप को सराहना होगा और बोलना होगा कि मैं अपने लक्ष्य के एक हिस्से को प्राप्त कर लिया है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी। 3. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेखक का कहना है कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और मनोबल को भी मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह उठकर रोज 20 से 30 मिनट के लिए व्यायाम करना होगा और संतुलित आहार का सेवन करना होगा, जैसे प्रोटीन पौष्टिक चीज आपको खाना होगा। बाहर की चीजों पर अंकुश लगाना होगा। 4. सकारात्मक लोगों से घेरें। अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाना होगा। ऐसे माहौल बनाना होगा जहां पर सकारात्मक बातें होती हों। उदाहरण के लिए, अपने रक्त से जुड़ी लोगों के साथ संबंध बनाना होगा। उनके साथ रहना बैठना जैसे काम करना होगा, जिससे हमारे मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसे लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उनके साथ समय बिताने से हम अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम अपने मनोबल को मजबूत कर सकते हैं और नकारात्मक सोच को मात दे सकते हैं। 6. नकारात्मक सोच के प्रभाव। नकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा नकारात्मक सोच से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी असमर्थ रहते हैं। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभावों पर गहरी चर्चा की है। उनका मानना है कि नकारात्मक सोच न केवल हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। 1. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। लेखक के अनुसार निरंतर नकारात्मक विचारों में खो जाना चिंता, अवसाद और तनाव को जन्म देता है। जब हम हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं
तो यह मानसिक शांति को नष्ट कर देता है और हम मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं। 2. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नकारात्मक सोच का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निरंतर चिंता और तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रेंटो का कहना है कि नकारात्मक विचारों से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जो थकान और अवसाद का कारण बन सकती है। 3. सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव। नकारात्मक सोच का प्रभाव हमारे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम हमेशा नकारात्मक होते हैं तो यह हमारे आसपास के लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम दूसरों की उपलब्धियों को भी नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और असहमति बढ़ती है। 4. आत्मसंयम और आत्मविश्वास पर प्रभाव। नकारात्मक सोच व्यक्ति के आत्मसंयम और आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। जब हम खुद को हमेशा कमतर और असफल मानते हैं तो यह हमारे आत्ममूल्य को घटित करता है और हम किसी भी कार्य में खुद को असफल मानने लगते हैं। इस प्रकार नकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती है। ट्रेंटो का कहना है कि इसे पहचान कर और सही उपायों के साथ बदला जा सकता है, ताकि हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकें। 7. नकारात्मक सोच से बचने के लिए आदतें। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। पुस्तक में निक ट्रेंटो ने नकारात्मक सोच से बचने और उसे सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतों पर जोर दिया है। ये आदतें हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाती हैं और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। 1. आभार की भावना। लेखक के अनुसार नकारात्मक सोच को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है आभार की भावना विकसित करना। जब हम रोज कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारी सोच सकारात्मक दिशा में बदल जाती है। आभार व्यक्त करने से हम अपनी समस्याओं के बजाय अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. स्वयं को माफ करना। नकारात्मक सोच अक्सर हमारी पिछली गलतियों और असफलताओं के कारण उत्पन्न होती है। ट्रेंटो का कहना है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और खुद को माफ करना चाहिए। इससे हम खुद को मानसिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 3. समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग नकारात्मक सोच से बचने में मदद करता है। ट्रेंटो का कहना है कि व्यस्त रहकर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं रहती। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बना सकते हैं, जैसा कि ट्रेंटो ने अपनी पुस्तक में बताया है। 8. सकारात्मक सोच को अपनाने के फायदे। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। पुस्तक में निक ट्रेंटो ने सकारात्मक सोच अपनाने के कई महत्वपूर्ण फायदे बताए हैं, जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे समग्र जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो इसके कई लाभ होते हैं, जो हमें जीवन में सफलता, शांति और खुशी दिलाते हैं। 1. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच मानसिक विकारों जैसे अवसाद और चिंता को कम करने में सहायक होती है। जब हम हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारा तनाव कम होता है और हम जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। 2. स्वस्थ शारीरिक स्थिति। सकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ट्रेंटो का कहना है कि जब हम सकारात्मक रहते हैं तो यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक सोच से कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे दिल और रक्तचाप संबंधित समस्याओं में कमी आती है। 3. बेहतर रिश्ते। सकारात्मक सोच हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों से मिलते हैं तो हम अधिक सहायक,
धैर्यशील और समझदार बनते हैं। ट्रेंटो के अनुसार इस प्रकार का रवैया रिश्तों में सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। 4. सफलता और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम सफलता के करीब पहुंचते हैं। ट्रेंटो के अनुसार सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच अपनाने से हमारे जीवन में संतुलन, सफलता और खुशी आती है। यह न केवल हमारी मानसिकता को बेहतर बनाता है, बल्कि शारीरिक और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध करता है, जैसा कि ट्रेंटो ने अपनी पुस्तक में बताया है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पुस्तक हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को सीमित कर सकती है, लेकिन इसे बदलने की पूरी संभावना है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उचित कदम उठाएं, तो हम जीवन में सफलता, खुशी और मानसिक शांति पा सकते हैं। निक ट्रेंटो के सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके हम अपनी मानसिकता को बेहतर बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।